हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं डोंट से यू लव मी मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 24 है। उस बच्चे को रोते हुए देख मैनेजर वहां पे आता है एंड वुई को पूछता है क्या हुआ है। वुई बोलता है मैनेजर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस बच्चे से कुछ बात करना है जिसे मैं जानता हूँ। मैनेजर बोलता है ठीक है, तुम जा सकते हो। वही उस लड़के को बोलता है तुम मेरे साथ चलो, हम बाहर चल के बातचीत करते हैं। शॉप के बाहर यूली उस लड़के को बोलती है तुम किसी को ढूंढना चाह रहे थे, क्या वो वही है? वो लड़का हाँ बोलता है। वही उसे बोलता है क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो? वो लड़का बोलता है कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। ये सुन के वुई एंड यूली उससे स्टेयर करने लगते हैं। वो लड़का घबराते हुए बोलता है मैं बस क्यूरियस था। जब मेरे डैड इस सिटी से गुजर रहे थे मैंने उनके फेस पे सैडनेस देखा एंड मुझे पता है इसका रीजन क्या है। मेरे फादर इस सिटी के बारे में इतना केयर करते हैं क्योंकि तुम यहाँ पे रहते हो, पर वो कभी भी तुमसे मिलने नहीं जाते हैं। मेरा पेरेंट्स का शादी बस एक दिखावा है। इन रियलिटी उन दोनों के बीच कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मेरे फादर के पास कोई है जिनके बारे में वो केयर करते रहते हैं एंड मेरी मोम का अपना ही लाइफ है एंड वो दोनों मुझ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बेसिकली मैं घर पे ग्रैंड मदर के साथ ही रहता हूँ। एक दिन उसे अपने ब्रदर के बारे में पता चला। वो इसके बारे में ग्रैंडमा को बताता है पर ग्रैंडमा बोलती है मुझे इसके बारे में मत पूछो, मैं तुम्हारे नाजायज भाई के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती हूँ। मैं क्यूरियस था एंड तुम्हें देखना चाहता था। मैं देखना चाहता था मेरे फादर जिनके बारे में इतना केयर करते हैं आखिर वो कैसे रह रहे हैं। इसीलिए मैं चुपके से यहाँ पे आ गया, पर यहाँ पहुँच के मैंने अपना फोन गुमा दिया, फिर मैं भी यहाँ पे गुम हो गया। ये सुन के यू एंड यूली कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। वो लड़का बोलता है तुम्हें यहाँ पे काम करते हुए देख मैं सरप्राइज हो गया था। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे बारे में मीन बातें नहीं बोलना चाहता था। मुझे बस पता नहीं कैसे बातचीत किया जाता है। मैं तुम्हें गुस्सा दिलाना नहीं चाहता था। ये सुन के वुई उसके सर पे हाथ रखता है एंड स्माइल करते हुए उसे बोलता है क्या तुमने अपने फैमिली को कांटेक्ट किया? तुम्हारा यहाँ पे अकेला आना डेंजरियस हो सकता है, तुम्हें जल्दी से अपने फैमिली को कांटेक्ट करना चाहिए। उसका काइंड बिहेवियर देख के वो लड़का थोड़ा ब्लश करता है एंड बोलता है मैंने सिस्टर का फोन लेके कांटेक्ट कर दिया है, वो लोग जल्द ही मुझे पिकअप करने के लिए आएंगे। ये सुन के वुई बोलता है ये अच्छी बात है, पर फ्यूचर में तुम अकेले कहीं मत जाना। तुम अभी भी यंग हो, तुम इजीली डेंजर में पड़ सकते थे। अच्छा होगा कि नेक्स्ट टाइम तुम अडोल्ट के साथ रहो। ये सुन के वो लड़का ओके बोलता है। यूली सोचती है उसके फैमिली मेंबर उसके बारे में ज्यादा केयर नहीं करते हैं, इसीलिए वो इम्पोलाइट है, पर देखा जाए तो वो थोड़ा पोलाइट भी है। वही सोचने लगता है वो ज्यादातर समय ग्रैंड मदर के साथ घर पे बिताता है, इसीलिए उसके मन में स्ट्रेंज आइडिया आना कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। वही उसे बोलता है फ्यूचर में तुम मुझे ढूंढने मत आना। वो लड़का पूछता है क्यों नहीं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ग्रैंडमा बोलती है इस पैसे को लेने के बाद तुम्हारा रिलेशनशिप इस घर से खत्म हो जाएगा एंड फ्यूचर में तुम हमारे फैमिली के साथ कोई कांटेक्ट मत रखना। देन सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। वही उस लड़के को बोलता है क्योंकि जब हमने उस घर को छोड़ा था तब हमने ग्रैंडमा के साथ एक एग्रीमेंट किया था कि हम लोग फ्यूचर में वांग फैमिली से कोई भी कांटेक्ट नहीं रखेंगे। अगर उन्हें पता चल गया कि हम लोग कांटेक्ट में हैं, इससे मेरा लाइफ में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये सुन के वो लड़का बोलता है इसीलिए डैड तुम लोगों से कभी भी नहीं मिलते हैं। वही उसे बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें अभी जल्दी जाना चाहिए। देन वही वहां से जाते हुए बोलता है ऐसा प्रिटेंड करो कि जैसे तुम मुझसे नहीं मिले हो। यूली सोचने लगती है ये लड़का एक्चुअली में वुई का हाफ ब्रदर है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों एक दूसरे से सिमिलर दिख रहे हैं। ऐसा लगता है इस लड़के को कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पता है। वुई के जाने के बाद वो लड़का थोड़ा सैड हो जाता है। यूली उसे बोलती है क्या तुम मिल्क टी पीना चाहते हो? वो लड़का बोलता है मैं इस तरह की चीजें नहीं पीता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लड़का मिल्क टी पीता है एंड बोलता है ये तो बहुत अच्छा है।
यूली वुई को बोलती है मैं तुम्हारे ब्रदर को ले जा रही हूँ ताकि वो अपने फैमिली का वेट कर सके। वुई ओके बोलता है। देन वो लड़का वुई को गुड बाय बोलता है। वुई भी उसे गुड बाय बोलता है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वुई की नानी का कंडीशन बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, इसीलिए वो जिंदा नहीं रह पाती है। उनके फ्यूनरल में कुछ लोग बोलने लगते हैं कि ये कितना बुरा हुआ। उसकी बेटी का अभी तक शादी नहीं हुआ है पर वो एक कार एक्सीडेंट में गुजर गई। फ्यूनरल में वुई के डैड भी मौजूद थे। उन्हें देख के कुछ लोग बोलने लगते हैं वो दोनों शादी करने का प्लानिंग कर रहे थे। उन्होंने वेडिंग फोटो शूट भी कर लिया था पर यह एक्सीडेंट हो गया। ऐसा लगता है ये वेडिंग पोस्टपोन हो जाएगा। तब वुई भी ये सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वुई की ग्रैंडमदर को। ग्रैंडमदर बोलती है मैं इस मैरिज के लिए अग्री नहीं हूँ। वुई का डैड बोलता है पर मोम। ग्रैंडमा बोलती है तुम्हारे डैड भी मेरे से सहमत है। मैंने इस लड़की को घर में रुकने दिया क्योंकि उसके पेरेंट्स गुजर गए थे। तुमने एक नाजायज बच्चे को जन्म दिया है पर क्या तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन के साथ शादी करना चाहते हो जिसका कोई पेरेंटल बैकग्राउंड नहीं है? हमारा वांग फैमिली किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। वुई का डैड बोलता है पर आप दोनों पहले ऐसे नहीं थे। तभी वुई की मॉम बोलती है मैं समझ सकती हूँ, हम ये घर छोड़ के चले जाएंगे। इसके बाद हमें एक स्टोरी बताया जाता है। एक समय की बात है, एक सिंड्रेला थी। हालांकि उसका फैमिली ऑर्डिनरी था पर उसका चीयरफुल पर्सनालिटी सबको आकर्षित करती थी। बाद में सिंड्रेला एक प्रिंस के प्यार में पड़ गई जो सेम कंपनी में काम करता था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे पर राजा एंड रानी ने प्रिंस का शादी सिंड्रेला से करने से मना कर दिया। उन लोगों ने कहा कि प्रिंस का शादी एक प्रिंसेस से होना चाहिए जिसका स्टेटस हम लोगों से बराबर हो। उन लोगों ने प्रिंस एंड सिंड्रेला के बीच ब्रेकअप करने का ट्राई किया। सिंड्रेला की मॉम सिंड्रेला को समझाती है तुम जिस फैमिली में शादी कर रही हो वो लोग तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इससे बाद में तुम्हें बहुत सफरिंग हो सकता है। ये सुन के सिंड्रेला बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि उसके एंड प्रिंस के बीच कोई फैमिली इन्फ्लुएंस कर सकता है। प्रिंस उसे बोलता है कि अगर तुम्हारा पेट में मेरा बच्चा रहेगा तो फिर मेरे पेरेंट्स कभी भी मैरिज के लिए मना नहीं करेंगे। सिंड्रेला उसकी बातों पे बिलीव करती है। देन इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिंड्रेला एक प्यारे से बेबी को जन्म देती है। सिंड्रेला बहुत ज्यादा खुश नजर आती है क्योंकि उसे बच्चे पसंद थे एंड वो हमेशा से अपना बच्चा चाहती। बच्चे के जन्म हो जाने से राजा एंड रानी सिंड्रेला को ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं करते हैं। इससे प्रिंस खुश हो जाता है एंड वो सोचता है बाद में वो अपने पेरेंट्स को शादी के लिए भी मना लेगा। सिंड्रेला अपने बच्चे के साथ कैसल में रहने लगती है। सिंड्रेला एंड प्रिंस दोनों जॉब करते हैं, इसीलिए बच्चे को संभालने के लिए उन्हें किसी की जरूरत है। सिंड्रेला ज्यादातर काम पे चली जाती है अपने छोटे से बच्चे को घर पे अकेला छोड़ के। उस बेबी को भूख लगने लगता है। क्वीन चिल्ला के बोलती है अगर तुम्हें कुछ खाना है तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें देख के मुझे इरिटेट लगता है। सिंड्रेला के बच्चे को कैसल में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। वो बच्चा मेड के पास जाता है एंड उन्हें खाना मांगता है पर मेड गुस्से से बोलती है तुम लेट हो, खाना खत्म हो चुका है। इस फैमिली में सब एक निर्धारित समय पे खाना खाते हैं। दूसरी मेड इरिटेट होकर बोलती है बच्चे हमेशा परेशानी खड़ी करते हैं, वैसे भी वो लेडी इसके लिए केयर नहीं करती है, इसीलिए हमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिंड्रेला को पता ही नहीं था कि कैसल में उसके बच्चे के साथ ऐसा ट्रीट किया जा रहा है। जब सिंड्रेला घर वापस आ जाती है वो उस बेबी को पूछती है तुम इतने पतले क्यों लग रहे हो, क्या तुमने कुछ नहीं खाया? वो बच्चा रोते हुए बोलता है मम्मी मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लग रहा है। सिंड्रेला को पता चल जाता है कि उसका बेबी इस कैसल में अच्छे से नहीं रह पा रहा है। वो अपना बेबी को हक करते हुए बोलती है मुझे माफ कर दो, अब से मम्मी घर पे रहेगी। घर में बेबी का टेक केयर करने के लिए सिंड्रेला जॉब क्विट कर देती है। एक दिन कोई उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया है। सिंड्रेला भागते हुए हॉस्पिटल जाती है पर सिंड्रेला अपने पेरेंट्स को खो देती है। एक ही रात में सब कुछ चेंज हो गया था।
फ्यूनरल में उसे रिग्रेट होने लगता है कि उसने अपने फैमिलीज के साथ झगड़ा किया ताकि वो प्रिंस के साथ रह सके। इस एक्सीडेंट की वजह से वो लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स से भी मिल नहीं पाई। सिंड्रेला के बारे में ये न्यूज सुन के किंग एंड क्वीन दोनों एफर्ट लगाने लगे ताकि प्रिंस उससे रिश्ता तोड़ दे। उन्होंने सीक्रेटली एक लड़की को ढूंढा जिसके साथ प्रिंस अरेंज मैरिज कर सके। इस मैरिज के बारे में न्यूज में भी अनाउंस होने लगे। इन सब चीजों से प्रिंस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर फैमिली के प्रेशर की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता। सिंड्रेला इमोशनली एंड फिजिकली पूरी तरह से टूट चुकी थी एंड वो नहीं चाहती है कि फैमिली इशू की वजह से उसका बेबी को सफर होना पड़े। इसीलिए उसने डिसाइड किया कि वो ये घर छोड़ देगी। ये सुन के क्वीन बोलती है, तुम एक पिटीफुल पर्सन हो, तुम अभी भी यंग हो जिसके पेरेंट्स नहीं है। तुम ये पैसे ले लो ताकि तुम अपने चाइल्ड को सपोर्ट कर सको, ये तुम्हारे भले के लिए ही है। ओरिजिनली सिंड्रेला उनके फैमिली से कोई भी पैसा लेना नहीं चाहती थी, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा सफ़र करे, इसीलिए उसे वो पैसे एक्सेप्ट करना पड़ा। वो अपने बच्चे के साथ घर से बाहर निकल जाती है। सिंड्रेला ने प्रॉमिस किया है कि वो कभी भी अपने प्रिंस के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी एंड अपने बच्चे के साथ वो हमेशा के लिए डिसअपीयर हो जाएगी। वो दोनों एक नए जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। सिंड्रेला अपने बेबी को बोलती है, ये हमारा नया घर है, तुम पड़ोसियों के साथ अच्छे से रहना। सिंड्रेला को बाद में पता चलता है कि प्रिंस के आदमी उसके ऊपर नजर रखते हैं। उसने एक दिन देखा कि एक पर्सन उसके पड़ोसियों को पैसे दे रहा है। पड़ोसी उस लड़के को बोलती है, मिस्टर वांग सच में जेनरस है, उन्हें वरी होने की जरूरत नहीं है, हम लोग वुई एंड उसकी मदर का ध्यान रखेंगे। ये सुन के सिंड्रेला चिल्ला के उस पर्सन को बोलती है, उसे बोल देना कि हमें परेशान ना करे, हम उसके गुड विल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अपने बच्चे को सपोर्ट करने के लिए सिंड्रेला इधर उधर जॉब ढूंढने लगती है, पर वो सही से जॉब कर नहीं पाती है, इसीलिए उसे निकाल दिया जाता है। वो अगेन वुई को लेके दूसरे जगह पे शिफ्ट हो जाती है। वो वुई को बोलती है, सॉरी हमें अगेन मूव होना पड़ा, ये घर पहले घर से अच्छा नहीं है। वुई बोलता है, इट्स ओके, जब तक कि मैं आपके साथ हूँ मैं कहीं भी रह सकता हूँ। ये सुन के सिंड्रेला इमोशनल हो जाती है एंड वो वुई को बोलती है, मम्मी भी तुम्हारे लिए सेम फील करती है। बचपन से ही वुई समझदार था, उसे पता है उसकी मोम को किन सब चीजों से गुजरना पड़ता है, इसीलिए वो ठान लेता है कि जब वो बड़ा हो जाएगा वो अपनी मोम को एक हैप्पी लाइफ देगा। एक दिन एक पर्सन उसके ऊपर बुक थ्रो करता है एंड उसे बोलता है, तुम बस एक किताबी कीड़े हो, तुम टीचर के सामने इतना प्रिटेंड क्यों करते हो। वुई अपनी मोम को परेशान नहीं करना चाहता है, इसीलिए वो ये सब कुछ सहन कर लेता है। कैसल छोड़ने के बाद वुई का लाइफ बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, पर बाद में वो एक काइंड हार्टेड पर्सन से भी मिलता है जिसके साथ वो घुल मिलने लगता है। उस पर्सन की वजह से वो अपनी मोम के फेस में स्माइल भी देखता है। वो अपने करंट लाइफ में रहना चाहता है, उसे अपने फॉर्मल फैमिली से कोई भी लेना देना नहीं रखना है। हालांकि उसका फैमिली टूट चुका है, पर उसने कभी सोचा नहीं था कि वो अपने यंगर ब्रदर से इस तरह से मिलेगा। वही सोचता है, मैं होप करता हूँ कि ये बच्चा उस फैमिली में हेल्दी ग्रो करे एंड मैं ये भी विश करता हूँ कि हम दोनों फैमिली के बीच और कांटेक्ट ना रहे। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।